कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो ये क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित क्वेश्चन है। पेपर में इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, आपने अंत तक वीडियो को देखना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से याद करना है। सभी जो है आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपकी जो पेपर में हेल्प हो सके और आप इनको जो है अच्छे से याद कर सको। और प्लीज़ दोस्तों अब मेरे चैनल से जुड़ने के लिए उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? तो माखन 1887 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में। तो बताना है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ है। सी होगा आंसर। 1889 ईस्वी में जो है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। सी आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश, चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश, बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश, लम्ही बनारस उत्तर प्रदेश। तो कौन सा स्थान है जहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ है? उस स्थान का नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सी आंसर होगा। सी आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो है सी है। बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ है। ये इनका जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है माखनलाल चतुर्वेदी जो है साहित्य के जगत में किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? यात्रा देवता, जादू के देवता, साहित्य देवता या शब्दों के देवता। तो साहित्य जगत में उनको किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम के लिए वो प्रसिद्ध हुए हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी? तो सी होगा साहित्य देवता। माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है साहित्य के देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी है, साहित्य देवता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कौन सा पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है? जागरण का अग्रदूत माना जाता है। कौन सा पत्र है वो? राष्ट्रीय जागरण का जो अग्रदूत माना जाता है। जागरण, प्रतीक, कर्मवीर या प्रभा। माखनलाल चतुर्वेदी ने संपादित किया है उस पत्र को, उस पत्र का नाम बताना है तो सी होगा कर्मवीर। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो पत्र है वो कर्मवीर है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है माखनलाल चतुर्वेदी के पिता का नाम था? मोहनलाल चतुर्वेदी, नंदलाल चतुर्वेदी, नंद दुलारे चतुर्वेदी या श्यामलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 5 है तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है बी आंसर होगा। नंदलाल चतुर्वेदी था उनके पिता का नाम। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी है, नंदलाल चतुर्वेदी है उनके पिता का नाम। क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला, मैथिली शरण गुप्त को मिला या माखनलाल चतुर्वेदी को मिला या जयशंकर प्रसाद को मिला? तो किस साहित्यकार को दिया गया था हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो सी होगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है? वो रचना बतानी है कौन सी है जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उस रचना का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए हिम कृटिनी है या बी हिम तरंगिनी है या सी युगचारणी या डी समर्पण। तो कौन सी रचना है वो जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला है? उस रचना का नाम बताना है। तो बी होगा हिम तरंगिनी। उस रचना का नाम है हिम तरंगिनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रचना भी कई बार पूछी जाती है। हिम तरंगिनी किसने लिखी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है और इस पर ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया था? उस सन का नाम बताना है।
जिस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, 1955, 1953, 1950 या 1954 ईस्वी। कौन सी ईस्वी है जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ए होगा 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर है 1955 ईस्वी। ये आप अच्छे से नोट करोगे। जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाता है किस सन में मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को, तो ये आप जो है अच्छे से याद रखोगे। 1955 ईस्वी में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण सम्मान किस वर्ष दिया गया? कौन से वर्ष उनको जो है 1965 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1964 ईस्वी, कौन सी ईस्वी में जो है इनको ये सम्मान मिला है? उस ईस्वी का नाम बताना है। तो सी आंसर होगा 1963 ईस्वी। 1963 ईस्वी में जो है इनको ये सम्मान मिला था। इस सन को आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक भारतीय आत्मा नाम से कौन सा कवि लोकप्रिय है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से याद करोगे, अच्छे से नोट करोगे। एक भारतीय आत्मा नाम से किसको संबोधित किया जाता है? किसको जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी या मैथिली शरण गुप्त? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से जो है जो जाने जाते हैं उनका नाम है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा राइट आंसर है वो सी है, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं जिनको एक भारतीय आत्मा नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य है। पहला काव्य उन्होंने कौन सा लिखा? उस काव्य का नाम बताना है। हिमकृतिनी है, हिमतरंगिनी है, युगचारण है या समर्पण है? तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला काव्य अंतिम काव्य है। ये जरूर पूछे जाते हैं पेपर में, आपने इनको अच्छे से याद रखना है। तो ए होगा हिमकृतिनी। हिमकृतिनी जो है इनका पहला काव्य है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। अगला क्वेश्चन है, हिमकृतिनी रचना का प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी, 1944 ईस्वी, 1943 ईस्वी या 1942 ईस्वी? कौन सी ईस्वी में जो है हिमकृतिनी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो है प्रकाशित की थी? उस सन का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हिमकृतिनी का सन बताना है, कौन से सन में जो है उसको लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। हिमकृतिनी 1943 ईस्वी में लिखी गई है। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, हिमतरंगिनी रचना का प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1939, 1948 ईस्वी? हिमतरंगिनी रचना का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1949 ईस्वी में जो है हिमतरंगिनी लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर होगा, 1949 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, समय के पाँव रचना का प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी, 1962, 1961, 1960 ईस्वी? समय के पाँव रचना कब प्रकाशित हुई है? इस रचना का ईस्वी बताना है, सन बताना है। बी होगा 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी में जो है ये रचना प्रकाशित हुई थी, समय के पाँव। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अमीर इरादे गरीब इरादे रचना का प्रकाशन वर्ष है। अमीर इरादे और गरीब इरादे 1963 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1961 ईस्वी या 1960 ईस्वी? उस रचना 1960 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर होगा 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी में जो है ये रचना प्रकाशित हुई थी। ये आप अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 16 है, अमीर इरादे गरीब इरादे रचना की विधा है। विधा बतानी है। इसकी विधा क्या है? संस्मरण है, कहानी है, नाटक है, ये निबंध है। विधा से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। रचना दी जाती है, उसकी विधा पूछी जाती है। क्या है उसकी विधा? तो निबंध है ये। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डी है, निबंध। अमीर इरादे गरीब इरादे एक निबंध है। निबंध लिखा है, इसकी विधा जो है एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, समय के पांव रचना की विधा है। संस्मरण, कहानी, नाटक या निबंध? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है समय के पांव रचना की विधा है, ए होगा संस्मरण है। संस्मरण है, संस्मरण। ये जो है 1962 ईस्वी में लिखी गई थी ये रचना। क्वेश्चन नंबर 18, माखनलाल चतुर्वेदी किस काल के कवि हैं? कौन से काल के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी? छायावाद, उत्तरकाल युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या भारतेंदु युग? माखनलाल चतुर्वेदी जो है कौन से युग के हैं? तो बी होगा छायावादी युग। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बी है, छायावादी युग। माखनलाल चतुर्वेदी जो है छायावादी युग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर, छायावादी युग। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, माखनलाल चतुर्वेदी को देव पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देव पुरस्कार बताना है उनको। देव पुरस्कार भी मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को, किस कृति के लिए मिला? हिमकृतिनी, हिमतरंगिणी, युगचारण या समर्पण? कौन सी कृति के लिए, कौन सी रचना के लिए उनको देव पुरस्कार मिला है माखनलाल चतुर्वेदी जी को? उस रचना का नाम बताना है। ए होगा हिमकृतिनी। हिमकृतिनी जो रचना है जिसके लिए उनको देव पुरस्कार मिला है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। क्वेश्चन नंबर 20 है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को देव पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1942 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1944 ईस्वी? क्वेश्चन नंबर 20 जो है देव पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो बी आंसर होगा 1943 ईस्वी में उनको देव पुरस्कार मिला है। 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी है, 1943 ईस्वी में उनको देव पुरस्कार मिला है। 1943 ईस्वी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ? निधन बताना है कब हुआ, ए, बी, सी या डी? माखनलाल चतुर्वेदी जी का निधन कब हुआ? तो डी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का डी। 1968 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी का निधन हुआ है, 1968 ईस्वी में। और 1889 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। जन्म भी याद रखोगे आप, जन्म 1889 में और मृत्यु 1968 ईस्वी में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप जो हैं, आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, आपको जो है वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।